उत्तर प्रदेश की राजधानी में आज उस अवैध कब्जे की बात करेंगे जहां पूरा का पूरा इलाका बस चुका है और नाम दिया गया अकबर नगर। इस अकबर नगर में ऐसे मकान बनाए गए हैं, ऐसी ऐसी दुकानें खुली हैं जिससे लाखों का अवैध किराया वसूला जाता है, वो भी तब जब पूरा का पूरा निर्माण ही अवैध तरीके से हुआ है। जानकारी के मुताबिक अकबर नगर में सरकारी जमीन पर कब्जा करके लाखों की वसूली हो रही है। अकबर नगर में 1068 में से 800 मकान 3 से 4 मंजिला तक बना दिए गए हैं। सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण कर करीब 100 शोरूम लाखों रुपए महीने रेंट पर उठा दिए गए हैं। शोरूम में हर महीने 3 लाख तक का किराया वसूला जाता है, तो वहीं नदी क्षेत्र में बने घरों में 400 से ज्यादा किराएदार से रेंट वसूला जा रहा है। हालांकि एलडीए से नोटिस मिलने के बाद कई किराएदार दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं, तो वहीं अब तक सिर्फ 57 विस्थापितों ने ही पीएम आवास योजना का लाभ लिया है। यानी ये लोग इसलिए अकबर नगर से विस्थापित नहीं होना चाहते क्योंकि यहां से लाखों की कमाई हो रही है। आपको इसी पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। विभागों के आंखें मूंदने और अवैध निर्माण होते रहने का ही नाम है अकबर नगर। लखनऊ का अकबर नगर, जहां जगह जगह क्रॉस के निशान हैं, दुकानों का शटर डाउन है और पीडीए का बुलडोजर ऑन द ग्राउंड है। दावा है जहां जहां लाल घेरा है वहां अतिक्रमण का दायरा है, जिसे हटाने की तैयारी हो रही है और हाई कोर्ट से स्टे हटने का इंतजार है। सरकारी विभागों के आंखें मूंदने और अवैध निर्माण होते रहने का ही नाम है अकबर नगर। कुकरैल के किनारे बरसों में ही ये अवैध निर्माण हुए। जब सरकार ने कुकरैल नदी को पुनर्जीवित करने और उसके किनारे रिवर फ्रंट बनाने का फैसला लिया, तब इसके किनारे अवैध निर्माण बनाकर बसे हुए लोगों को चिंता सताई। तमाम लोगों ने आलीशान शोरूम बना लिए और कारोबार भी शुरू कर दिए। प्रशासन ने जब ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया, तब ये सभी लोग हाई कोर्ट चले गए। दरअसल सरकार ने साबरमती की तर्ज पर लखनऊ में कुकरैल रिवर फ्रंट बनाने का फैसला किया है। इसको लेकर कुकरैल नदी की जमीन पर बने अवैध निर्माणों को हटाने की तैयारी हो रही है और इसी दिशा में एक दिन पहले जब पीडीए का बुलडोजर गरजने लगा तो हंगामा शुरू हो गया। स्थानीय लोगों ने विरोध किया और बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सड़कों पर आ गए। 2000-2500 की आबादी की जनता को आप लोग उजाड़ने का काम कर रहे हैं। किस तहत कर रहे हैं, किस नियम के तहत कर रहे हैं, किस नियमावली के तहत कर रहे हैं। मैं अपना ज्ञापन देने आई हूँ कि कम से कम इन्हें पहले विस्थापित किया जाए। आखिर इन्हें पहले विस्थापित क्यों नहीं किया गया? मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अकबर नगर कुकरैल नदी की जमीन पर बना है। जमीन पर कब्जा करके माफिया ने बड़ी बड़ी दुकानें और घर बनाकर किराए पर उठा रखे हैं। 1 से 2500 वर्ग फीट के 100 से ज्यादा शोरूम से हर महीने 3 लाख रुपए तक किराया वसूल रहे हैं। नदी क्षेत्र में बने घरों में भी 400 से अधिक किराएदार सरकारी जमीन पर कब्जा करके लाखों की अवैध वसूली। कब्जेदार पुनर्वास योजना का लाभ न लेकर कोर्ट पहुंचे। इसी का नतीजा है कि बुलडोजर चलने तक एलडीए की 10 साल की किस्त पर दुकानें देने और वरीयता पर फ्लैट आवंटन की योजना में एक भी पंजीकरण नहीं कराया गया था। हालांकि हाईकोर्ट ने कब्जेदारों को पुनर्वास तक अंतरिम राहत प्रदान कर दी है। प्रशासन की ओर से भी लगातार इस तरह के कैंप लगाए जा रहे हैं। इस तरह की बातें इन लोगों से की जा रही है कि इनके लिए सरकारी आवास उपलब्ध करा दिए गए हैं, ये वहां जाकर रह सकते हैं। कई लोगों ने सरकार का ये ऑफर स्वीकार भी कर लिया है, लेकिन जिनके आलीशान शोरूम बने हुए हैं वो कहां जाएं? ऐसे ही 27 दुकानदार हाई कोर्ट गए थे। उनकी रिट पर ही हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि 22 जनवरी तक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अकबर नगर में ना की जाए। कुकरैल रिवर फ्रंट की सीमा में अकबर नगर के 1200 मकान और 102 दुकानें आ रही हैं। स्थानीय लोगों और व्यापारियों को जब एलडीए का नोटिस मिला तो उन्होंने उसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की और फिर कोर्ट से ध्वस्तीकरण पर 4 हफ्ते की अंतरिम रोक लग गई। 22 जनवरी तक ध्वस्तीकरण पर रोक रहेगी। कोर्ट ने पुनर्वास की व्यवस्था करने का आदेश दिया है, जिसके बाद ही पीडीए परिसरों को कब्जे में ले सकेगा। यानी कोर्ट से फिलहाल बुलडोजर एक्शन पर रोक लग चुका है और कोर्ट से स्टे खत्म होने के बाद ही अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी।
ऐसे में अवैध निर्माण करने वाले लाखों का किराया उठाने वालों पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि जिस जमीन पर माफिया ने ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी कर दी, दुकान खोलकर किराए से पैसे कमाने लगे, अब उनके खिलाफ एक्शन तय है। लखनऊ से न्यूज़ 18 के लिए ऋषभ मणि त्रिपाठी की रिपोर्ट।